निकले कर गजरा लगा के। हमारा सेल्फी पॉइंट। यस सर। इधर आओ ना, महाराज जी के यहाँ साइड में आइए। आप पीछे आओ इनके। मोर बरले से न राजा सौभाग्य कांचली वेदिका की मंगल परिणय आज इस पवित्र प्रांगण पर सभी अतिथिगण उपस्थित हुए हैं, परिजन उपस्थित हुए हैं तथा अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के आचार्य, परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम पूजनीय राजेंद्रानंद जी महाराज हमारे बीच इस अवसर पर उपस्थित होकर आनंद की शोभा बढ़ा रहे हैं। अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर पृथ्वी के समस्त प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को सुख शांति देने का विद्या प्रचारित करती है। इस विद्या को प्राप्त करके सतयुग में मनुष्य जिस प्रकार से सुखी रहते थे, उसी प्रकार से हम कलयुग में भी अखंड सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी महान विद्या का पूरे विश्व में एकमात्र स्थान अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर है। और वहाँ के अन्य यहाँ पर आचार्य श्री विश्वरूपानंद जी महाराज अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर उपकेंद्र उमरकोटी के आप संचालक हैं। आप इस विद्या को प्रचारित कर रहे हैं। हमारे मनोज भाई जी यह बरेला उपकेंद्र मध्य प्रदेश से यहाँ चलकर आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे बाजू में जो बैठे हैं, खड़े हैं, सम्माननीय श्री मेघनाथ जी, जो कि भगवान के ज्ञान को प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आयोजक और सौभाग्य कांचली इस प्रकार से कार्यक्रम रख करके सारे मनुष्य मात्र को करते हैं। हमारे यहाँ हैं सम्माननीय श्री अशोक साहू जी, जो वेदिका के चाचा जी हैं, आप पूर्व से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से और ही ये देखिए हमारे खेमलाल साहू जी विज्ञानशाला ओंकारेश्वर उपकेंद्र रायपुर से चल करके आप वहाँ के उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, आचार्य हैं। देखिए ये सब संत महात्मा खड़े हुए हैं, लेकिन आप किसी को संत महात्मा नहीं है कि एक ही दिख रहा होगा। बाकी लोग तो फुल पैंट वाले, टाई वाले सब खड़े हैं, कोट वाले खड़े हैं, कोई किसी को महात्मा नहीं दिख रहा है। लेकिन सज्जनों, हम आपको बता दें, विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के द्वारा भेष से संत नहीं जाना जाता, बल्कि ज्ञान से संत जाना जाता है। कबीर साहब जी कह रहे थे, बताते थे, क्या भेष न देखो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। इस प्रकार से ये संतों की परिभाषा, श्रीमद् भगवद गीता में संतों की परिभाषा, महान पुरुषों के, साधुओं की महात्मा, दुर्लभ महात्मा की पहचान बताते कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा क्वचित कहीं। इस प्रकार से हम जब कोई भी रामायण पढ़े, गीता पढ़े, वेद पढ़े, भागवत पढ़े, सब में संतों का पहचान जो है ज्ञान से, कर्म से, आचरण से लिया गया है, ना कि वेशभूषा से। तो अधिक कुछ परिचय न देखते हुए मैं नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जो सतयुग के प्रवर्तक हैं, वो कलयुग में सतयुग का प्रवर्तन करने के लिए, बीजारोपण करने के लिए सर्वांग योग निर्माण करके हम सबके बीच में रखा है। और कुछ ऐसे मनोहारी
पद्य भी रचना किए हैं। उन पद्यों में से एक पद्य हमारे श्री मेघनाथ दिवांगन जी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। गा करके इनकी आवाज सुनिए, इनकी शैली सुनिए, एवं मंत्र मुक्त कर देने वाली इनकी आवाज है। आप मैं निवेदन करता हूँ सम्माननीय मेघनाथ जी से, ये पारा गांव बालोद जिला से उपस्थित हुए हैं, इनसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान मायानंद चैतन्य जी के द्वारा रचित पद्य संग्रह में का एक पद्य प्रस्तुत करेंगे। बोले सदगुरु भगवान की जय। और जो भी अतिथिगण मेहमानगण आए हैं, ये संगीत का कार्यक्रम है रात्रिकालीन, तो संगीत कार्यक्रम में उपस्थित होकर के यहाँ आनंद लीजिए। सारे चेयर खाली पड़े हुए हैं, आप दूर दूर बैठे हैं, गाना तो सुन रहेंगे, हम लोगों की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन चेहरा ठीक से आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही होगी। इसलिए सभी से निवेदन करता हूँ कि सामने आकर के चेयर में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद यहाँ के कलाकारों द्वारा संगीत का कार्यक्रम फिर चालू होगा। तो आइए हम दिवांगन जी को सुनते हैं। दहन नहीं लगे काबा, अच्छा हाले लगा दे। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। नवंदलाकारं व्याप्तयेन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानानन्दस्य लोकस्य ज्ञानानामृतं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञाननिमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि। सर्वेषां सुहृदं नित्यं सर्वभूतहिते रतः मनसा वाचा कर्मणा तस्मै श्री धर्मात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर उप केंद्र उल्ला के तत्वाधान में हमारे श्री माननीय श्री गोविंद राम जी के सुपुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद जी का इस अग्रसेन भवन में कार्यक्रम रखा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि फालतू समय जो हम समय निकालते हैं इधर उधर घूमते हैं, उसके समय को अपने आत्मसात करने के लिए अपने समय सत्संग का कार्यक्रम रखा है। एवं उनके सहयोगी हमारे श्री विश्वरापनंद जी एवं श्री मूलचंद गुरु जी जो आए हुए हैं, उन सब के और हमारे एमपी से आए हुए महात्माओं से और बहुत दूर से आए हुए आचार्यगण जो आए हुए हैं, उन सबको मैं ये विश्वविद परमात्मा का स्वरूप समझकर दंडवत प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने अपने समय का सदुपयोग हमारे उनके पूरे परिवार जो साहू परिवार है, गुरु गोविंद जी के पूरे परिवार को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम में उसने इस प्रकार बड़ा विविध प्रोग्राम रखा है। ये मानने की
भाई आदमी तो पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर सकता। कार्य करने की उनके पास टेकल है, और वो हमारे सहयोगी श्री विश्वरत्नम जी और माननीय हमारे गुरुजी मूलचंद गुरुजी, जो बहुत ही प्रभावशाली विज्ञान रत्न के वे विशारद हैं। ऐसे महान पुरुषों का उनका संग से ये कार्य सहयोग से होता है। इस प्रकार भगवान माया चैतन्य के कार्य को अपने जीवन में उसने उतारने का कोशिश किया। इसीलिए कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, लाइक फादर एंड लाइक सन, जैसे पिता वैसा पुत्र। ये आज हमको देखने को प्रत्यक्ष ईश्वरी प्रसाद जी के आधार से मिल रहा है, और ईश्वरी प्रसाद जी भी बहुत कुशल उपदेशक है, इसीलिए उनके अंतःकरण में ये भाव जागृत हुआ। अगर नहीं होता तो नहीं हो सकता, ये उनकी परंपरा है। वहाँ के उनके पूरे पूर्व परिवार, भाई बंधु, उनके बहू बेटी, सबको ये ज्ञान प्राप्त है। और ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये नहीं है कि कहीं भीख मांगना पड़े। अरे ये तो वो ब्रह्म विद्या है जिसको पाकर मनुष्य जीते जीत मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, हो गया है और होता रहेगा। ये वही विद्या है। यहाँ किसी भी प्रकार की सुना सुनी बात नहीं है, यहाँ देखा देखी बात कहा जाता है। इसीलिए भगवान ने सुना सुनी सग जग कहे, और देखी कहे न कोई, जो देखी लखते कहे, अब मुझसे भिन्न न हो। ये परमात्मा का जो सूत्र है आप लोगों के सामने हमारे गुरुजी आचार्य मूलचंद गुरुजी का आदेश है कि हमें एक भजन प्रस्तुत करने का। तो मैं आपके श्री चरणों को, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं हमारे महान भाव, सबको मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सत्य स्वरूपी देवा उपस्थित हैं, उनके श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। बाल कपाल के रूप में उपस्थित हैं, सबके उसके चरणों को ये विश्व परमात्मा का स्वरूप समझकर दंडवत प्रणाम करता हूँ भाई। है वैसे हमारे को ऐसे अवसर तो मिलता नहीं है, लेकिन सत्संग की महत्ता आप लोग समझे। एक घड़ी या दो घड़ी और आधो की याद, तुलसी चर्चा राम की करे कोटि अपराध। अपराध कितनों करोड़ों कोटि अपराध रहेगा, वो भी अगर सत्संग के स्थल में आकर के अगर इस ज्ञान को सुनेगा, उसका अपराध दूर हो जाएगा और उसको शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान माया चैतन्य का लेख है। भगवान का पहले गुरु मुक्ति का स्थान भगवान ने जो लिखा है पद्य संग्रह में, वो भजन करने मतलब आपके सामने आपके श्री चरणों में रखने जा रहा हूँ। सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातृवा नर्मदे हर। श्री सतगुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समाई है। श्री सतगुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समाई है। जो चाहे सो देख सके, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। श्रुति विचार स्मृति का मत भावे, पुराण निज धन कुरान गावे। श्रुति स्मृति पुराण गावे, पुराण निज धन कुरान गावे। पढ़े बाइबल सत नहीं पावे, पढ़े बाइबल सत नहीं पावे। बुद्धि हैरानी है, भक्ति में मुक्ति समाई है, भक्ति में मुक्ति समाई है। श्री सतगुरु के प्रेम भक्ति में, श्री सतगुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समाई है। जो चाहे सो देख सके,
अनुभव ने चाली है, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने चाली है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। सदगुरु पद खोजता नहीं है, सदगुरु पद खोजता नहीं है, सोया ज्ञानी है। भक्ति में मुक्ति समाई है, भक्ति में मुक्ति समाई है। परमात्मा परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु भगवान को नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक सतयुग प्रवर्तक नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इंदौर से पधारे हुए हमारे बीच आचार्य चौधरी जी को सादर प्रणाम करते हुए आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ अध्यात्म प्रेमी विज्ञानी जन देवियों माताओं सभी को सादर प्रणाम करते हुए पद्य प्रारंभ कर रहे हैं। समदर्शी समवर्तिका भेद कहो समझाए, समान वर्तन के किए हानि लाभ क्या आए। जाति जाति में अन्हरू बेटी को व्यवहार, समवर्तन में मानिए अथवा आदर स्वीकार। सब मनुष्य यदि एकता इनकी करने जाए, इससे हानि लाभ क्या जो है सो बतलाए। उत्तर पद है, यह नर के हित का भेद सुनो सब मन से, अनुभव में लेकर लखो प्रेम मन तन से। अनुभव में लेकर लखो प्रेम मन तन से। दर्शन में सबकी एक बुद्धि होती है, कार्य में व्यष्टित अनंतत्व लेती है। दर्शन है अक्षर भाव सुईश्वरपन से, वर्तन है क्षर में गुण लीला की धन से। यह नर के हित का भेद सुनो सब मन से, अनुभव में लेकर लखो प्रेम मन तन से। समवर्तन से समदर्शन मिट जाता है, कुल जाति भेद मत संप्रदाय आता है। प्रेम का स्थान नहीं मिलता समवर्तन से, वर्ण में सुईस परसा इस परस लखे शंकर से। यह नर के हित का भेद सुनो सब मन से, अनुभव में लेकर लखो प्रेम मन तन से। समवर्तन ही में रोटी बेटी का झगड़ा, समदर्शन में यह विचार ही है लंगड़ा। समदर्शन में यह विचार ही है लंगड़ा, समदर्शन में यह विचार ही है लंगड़ा। सतवर्ण धर्म में अन्न ग्रहण रुचि गुण से, स्त्री करे जिसे सद्गुण निष्ठा बचपन से। यह नर के हित का
भेद सुनो सब मन से, अनुभव में लेकर लखो प्रेम मन तन से। समवर्तन के सब कर्म दुखदाई है, समदर्शन में कल्याण प्रेम ही स्थायी है। इस कारण सब मिल रहे प्रकृति नियमन से, अस गावे माया नंद सुई स्थिर धुन से। अस गावे माया नंद सुसति स्थिर धुन से। यह नर के हित का भेद सुनो सब मन से, अनुभव में लेकर लखो प्रेम मन तन से। अनुभव में लेकर लखो प्रेम मन तन से। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा गही रहिए सब मिल विश्वरूप गही रहिए। ऐसा करेंगे तो क्या फायदा होगा? ऐसा अगर हम समझते हैं और समझ करके आचरण करते हैं तो क्या फायदा होगा? जब असवृत्ति एक रस बैठे, जब असवृत्ति एक रस बैठे, निज कारण तब पावे। जब असवृत्ति, अभी वृत्ति क्या है हमारी? अभी हमारी स्वभाव क्या बन गया है? मारो, काटो, लूटो, पाटो, ठगो, हैं? इस प्रकार से हमारी कैसा ज्यादा इनकम हो जाए, कैसे ज्यादा इनकम हो जाए, कैसे मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊं, कैसे मेरे पास ज्यादा धन आ जाए, चाहे सामने वाले का प्राण निकल जाए। ये अभी ऐसी वृत्ति अभी। तो भगवान कह रहे हैं सब मिल विश्वरूप कह रही है। तो ये वृत्ति जब असवृत्ति एक रस बैठे, निज कारण तब पावे। कारण को कारणतः सूझे, कारण को कारणतः सूझे, स्थिर सत सुख लहिए। सब मिल विश्वरूप गही रहिए, सब मिल विश्वरूप गही रहिए, सब मिल विश्वरूप गही रहिए। सद्गुरु भगवान की जय। अब समय में हम लोग सब बंधे हुए हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे सभी ये बड़े बड़े महात्मा हैं, एक से एक पद दिखाने वाले हैं, उपदेश करने वाले हैं, प्रवचन करने वाले हैं। पेंट शर्ट में हम किसी को पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो समय में हम सब बंधे हुए हैं। आदेशानुसार, व्यवस्थापक के आयोजक के आदेशानुसार हम कार्यक्रम को विराम करेंगे एक छोटी सी आरती के साथ। और नर्मदा जी की आरती, मैया जी की आरती के लिए मैं सम्मानित श्री खेमलाल साहू जी को माइक पर सादर आमंत्रित करता हूँ। आकर के